अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमेशा की तरह हमारे सारे दोस्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए। थैंक यू सो मच फ़खर कि आप आए। और रोहित शर्मा जी, बहुत शुक्रिया कि आप आए। और आज मैंने इनमें से अक्सर की फ़ोटो थंबनेल में लगाई नहीं, क्योंकि लोग लास्ट मिनट में गायब हो जाते हैं। उसके बाद फिर मुझे थंबनेल नया बनाना पड़ता है। तो मैंने कहा बाद में पहले आ जाएँ, बाद में फ़ोटो लगाऊँगी इन लोगों की। अगली तो बार जो थंबनेल में से गायब हो उसका थंब और नेल दोनों अलग कर दीजिए आप। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी बहुत बारिशें चल रही हैं इस्लामाबाद जहाँ हम मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा बारिश है और लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ नाक तक डूब गई हैं और हमारी भी डूब गई हैं। और इसलिए जो है यहाँ पे काफ़ी हाल ख़राब है बारिश का। लेकिन हम आज शुरू जो करेंगे वो एससीओ से शुरू करेंगे और सबसे पहले आज मैं फ़खर आपकी तरफ ही आऊँगी कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब खड़े थे और मोदी जी सामने से मतलब चिलगोजे खाते हुए निकल गए। उन्होंने हेलो भी नहीं बोला एक दूसरे को। मतलब ये चल क्या रहा है, बहुत अजीब लगा मुझे। वो नहीं वीडियो तो अजीब लग चलवाइए, उसको जितनी बार देखा जाए मजा अजीब आता है। लगने वाली बात तो खैर गलत है, आपको क्यों अजीब लगा। लेकिन मुझे सबसे जो अजीब लगा, मोदी साहब ने भी अच्छा नहीं किया। मतलब थोड़ा सा बंदा ऐसे, और जी क्या हाल है, पड़ोसी हो, ठीक हो, मतलब ऐसे ही बंदा चलते हुए वैसे जो वो कर देता है। तो खैर उन्होंने नहीं किया, उनकी मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक मसला तो नहीं है ना, वो हमारे मियाँ साहब जो है वो मतलब प्यूटन जा रहे हैं तो उसके पीछे मतलब वो जिसे कहते हैं ना प्रोटोकॉल को तोड़कर और बीच में घुस के, मतलब हद होती है यार। कोई मुझे नहीं पता इस चीज का कि मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई उनको लेट डाउन करने की या कोई इंसल्ट की मतलब ये बात कर रहा हूं। लेकिन बात चीजें देखिए, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप अगर व्लादिमीर पुतिन या शी जिनपिंग जा रहे हैं तो वो तो ऐसा होगा कि अगर उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाना है, एंड शेक करना है, तो देन मतलब यू विल गो, या फिर आप जो है हाथ आगे बढ़ाएंगे। ये थोड़ी है कि आप लाइन तोड़कर और मतलब घुस जाए बीच में। ये चीजें मुझे नहीं पता। शहबाज शरीफ साहब, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। हमारे पाकिस्तान के बेशक बराए नाम ही सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहते हैं तो इस तरह की चीजें करते हैं जो मेरे ख्याल नहीं होनी चाहिए। मुझे तो नहीं उनके साथ इसागडार साहब बड़े जी पढ़े लिखे भी बहुत है और फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में भी कहते हैं कि बड़े गुरु हैं। या फिर फॉरेन ऑफिस का एक पूरा एक टीम होती है कि वो नहीं बताते कि सर थोड़ा सा तुसी जज्बाती ना हो या करो। मतलब अगर आपसे कोई हाथ मिलाएगा तो मिला लेगा, नहीं मिलाता तो छोड़ दे आप। मतलब जरूरी थोड़ी जब आपके साथ उनकी मीटिंग होगी तो देन आप कर सकते हैं। जहां तक बात है मोदी साहब की, तो मोदी साहब की तो एक पिक्चर बड़ी चल रही है पाकिस्तान में आज, और मोदी साहब की सिर्फ नहीं है, उनके साथ शी जिनपिंग साहब हैं और व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, और तीनों जो है वो इकट्ठे खड़े हैं। और मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ी पिक्चर है वो, शायद पूरे इस सीओ को एक तरफ रख के और वो तीन लोगों की पिक्चर एक तरफ अगर हम देखें। हालांकि वहां पे तैयब उर्दवान साहब भी हैं, नो डाउट। टर्की भी एक बड़ी बड़ी कंट्री है, इंडोनेशिया है वहां पर, और बहुत सारे लोग, शायद मोर देन 20 कंट्रीज के लीडर्स वहां पर है। लेकिन अगर आप फोकस देखें तो वो इन तीन पे है। और अगर ये चीज देखें इस वक्त की सिचुएशन जो चल रही है, यानी इंटरनेशनल जो मीडिया या वेस्टर्न मीडिया है, वो क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि शी जिनपिंग, मोदी एंड पुतिन कहते हैं कि क्या ये कोई खतरे की घंटी है फॉर द वेस्ट और स्पेशली फॉर द यूएस। ये बातें डिस्कस हो रही हैं और ये होंगी। और मेरे ख्याल में ये इस वक्त अगर देखा जाए तो शायद दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट हुआ है। बेशक इस सीओ के मतलब इतने ज्यादा मेंबर्स नहीं है, मतलब ना यूनाइटेड नेशन जैसा वो होता है, गैदरिंग होती है ना कोई और। लेकिन इसके बावजूद जो इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन है दुनिया की, ऐसी सिचुएशन में एक तरफ ट्रम्प खड़े हैं और कभी किसका बाजू मरोड़ रहे हैं, कभी किसका मतलब जिसे कहते कान मरोड़ रहे हैं, कभी किसको क्या कह रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि तीनों ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि सर अगर आप ये करेंगे तो यहां पे आपको इस तरह की चीजें मिलेंगी। और जरूरी नहीं है कि इसमें से कोई भी अमेरिका के साथ कारोबारी ताल्लुकात खत्म कर दें या कोई और, नो। लेकिन एक प्रेशर क्रिएट हुआ और अगर ये तीनों आपस में चलते हैं, इसके साथ टर्की अगर इसका मतलब इसमें आता है, पाकिस्तान को शामिल किया जाता है या कुछ दो चार और कंट्रीज ऐसी आती हैं, तो मैं आपको सीरियसली बता दूं, नो डाउट अमेरिका इज ए सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन एक प्रेशर क्रिएट होगा और हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि इस वक्त नहीं हो रहा। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो फोकस है वो गालिबन इन तीन लोगों के ऊपर है। और आफ्टर 7 ईयर मोदी साहब विजिटिंग चाइना, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मतलब 7 साल एक बहुत बड़ा अरसा होता है। नॉर्मली वो मतलब जाते हैं मुख्तलिफ कंट्रीज के दौरे वगैरह करते रहते हैं।
मिडिल ईस्ट हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वो जाते हैं और वहां के हेड ऑफ द स्टेट्स भी आते हैं। तो गालिबन ऐसा लग रहा है कि अब सितंबर से नए चैप्टर्स हमें देखने को मिलेंगे और नए चैप्टर का आगाज हुआ है। ये बात जब आज से हम 2 या 3 साल पहले कहा करते थे तो शायद ऐसा लगता था कि हमने बोल दिया और अगले ने, सबने समझा कि यार ये तो पता नहीं कोई मजाक कर रहे हैं कि यार ऐसे कैसे होगा, लेकिन ऐसा हुआ है और अब गालिबन ये बड़ी कॉन्क्रीट शेप इसकी बन रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है फॉर द इंडिया, फॉर द चाइना एज वेल एज फॉर रशिया, और मैसेज है अमेरिका के लिए बड़ा क्लियर है। और गालिबन ट्रंप साहब थोड़ा सा, बेशक जो मर्जी कह दें, वो कहते हैं बड़े ब्लंट भी, हम भी कहते हैं कि बड़े ब्लंट भी है, बड़े अपने आप को ताकतवर भी कहते हैं, लेकिन हिले होंगे और हिलेंगे भी। अब देखते हैं कि आगे इसमें क्या होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ट्रम्प साहब हिले होंगे, अगर नहीं हिले तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं हिले, जहां खड़े थे वहीं खड़े के खड़े रह गए। उनको चाहिए था हिलते और कहीं और चले जाते। पीएम मोदी सामने से गुजर रहे थे तो क्या जरूरत थी वहां पे फोटो बनवाने की, और आपका मीडिया भी भाई बड़ा पहुंचा हुआ है, सबको छोड़ छाड़ के बस उन्हीं का फोटो बनाया। वो बेचारे भी ऐसे खड़े थे कि मैंने कहा कि पता नहीं इतने उदास क्यों लग रहे हैं, लेकिन मोदी जी ने जरा नहीं देखा, मेरे ख्याल तिरछी नजरों से जरूर देखा होगा। लेकिन उनको देखे पहले जापान गए थे और फिर मोदी जी चाइना गए, तो वो मुझे गाना याद आ रहा था ना, वो जो था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, तो वही वाला गाना मुझे यहाँ पे याद आ रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी, क्या कहेंगे आप कि आखिर मोदी जी ने इतनी बेरुखी, मतलब थोड़ा सा तो देख लेते, चले स्माइल ना पास करते। वैसे भी हमने आपके 6 जहाज गिराए थे, ट्रम्प कह रहे हैं कि 7 गिराए, अब हमें समझ नहीं आ रही कि हुआ क्या है। कहा कह दिया ट्रम्प ने 7, उन्होंने कहा आपके 7 गिरे हैं, आपने अलग ही एक वो शिगुफा छोड़ दिया है। देखिए ऐसा है कि मैंने देखा वो आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं, वजीर आजम साहब जो हैं, वो खड़े थे, और जब पुतिन उनके पास से जा रहा तो जैसे नहीं वो कि ऑटोग्राफ ले ले, वो ऐसे दौड़ के गए भैया, और पुतिन भी रुक करके हाँ हाय डूड आई हैव सीन यू डोंट वरी। तो यार मैंने कहा भाई 24 करोड़ के देश के प्रधानमंत्री हैं, फॉर गॉड सेक भाई उनकी वैल्यू है। सो आई थिंक कि ये बड़ा दुखद था, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो आई गेस बायलैटरल तो होंगे ही, फकर भाई बताएंगे, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आई एम श्योर कि पाकिस्तान और रशिया का बायलैटरल होगा, तो उसमें वो मिल लेते, बात करते, जफियां पा लेते, ऐसा भी क्या है। वो तो सर मोदी जी, याद आ गया, एक सेकंड सर, मोदी जी जो जा जाके झप्पियां डालते हैं हर किसी को, उसको वो आपको सही लगता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर तो भाई सीधे साधे लोग हैं, हम बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, हमारे कोई नखरे नहीं है। पता है वो ना, पहले मुझे ये आज एकदम ये न्यूज किसी को नहीं पता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये जो उसमें बीस्ट में ले गए ना अपनी कार में पुतिन साहब मोदी जी को, पहले ये प्रोग्राम था कि शहबाज शरीफ जाएंगे, फिर किसी ने पुतिन को कहा कि दरवाजा खोलने नहीं देंगे जब तक $1-2 बिलियन नहीं दोगे, तो पुतिन जी ने तुरंत करने नहीं, जाने दो, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना, वरना वो शहबाज शरीफ से आप दिन तो कह दे रहा था डालो जी, अब आ गए तो कुछ तो लेके जाएंगे, गो क्राइम मास्टर। सो इसलिए बेचारे वो डर गए, उन्होंने कहा नहीं भाई मोदी जी को ले चलते। लेकिन देखिए जो बात जोक सपाट ये है कि दैट शोज कॉन्फिडेंस की कमी है। पिछली बार याद है, पिछली बार क्या हुआ था, वो इसी एससीओ समिट में वो कान में लगाने वाला कुछ था, वो कह रहे कम हियर, इसको घुसेड़ो, उसके बाद वो लगा नहीं पाया तो कह रहे वो कोई रशियन आके हेल्प, नो वो जो आया उसने उनके कान में, और पुतिन साहब यूं बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। जब भी जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, 1-2 सीन तो 10-15 मिनट का जो है खून बढ़ा देते हैं हम लोग का कॉमेडी करके। आज वो वाला सीन सबसे मजेदार है कि मोदी जी ना वो उनका क्या नाम है, पुतिन साहब का हाथ पकड़ करके और वॉक कर रहे हैं, और उसके बाद ना वो क्या नाम है उनका शहबाज शरीफ साहब जो है वजीर आजम साहब, वो उनको यूं देख रहे, गर्दन नहीं हिलाई उन्होंने ताकि किसी को ये ना पता कि मैं देख रहा हूं, लेकिन आंखें पूरा यूं करके उनको वॉच करती हुई गई है। मैंने सब देखा है ये, वो तो अल्टीमेट सीन था, मजा आ गया। और जो मेन बात है कि आज देखिए ट्रम्प साहब की भी हिल गई, वेस्ट तो आज हिल गया था, और मैं फखर भाई की बात को 100% सपोर्ट करता हूं कि वेस्ट में आज बर्नॉल मोमेंट है जी, अच्छे अच्छे लोगों की आग लगी है, और पाइल्स की जो मेडिसिन है वो बढ़ेगी। अब आप देखिएगा पाइल्स का इलाज वहां पे अब लोगों को ज्यादा करवाने पड़ेंगे। ये जो हम लोग तो कई बार मैंने और फकर भाई ने और आरजू जी हम लोगों ने बैठ के डिस्कशन किया था कि अगर इंडिया चाइना रशिया साथ आ जाए
तो वो वाला गठजोड़ तो गजब होगा जी, मतलब आग लगा दो जी, आग लगा दो। वो एक हमारे यहाँ बहुत बड़े एक स्टार, आग लगा दी जी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो वो वाला हिसाब किताब है पूरा वेस्ट। और मैंने भी आज फखर भाई की तरह 3-4 मीडिया जो है वेस्टर्न मीडिया उसको देखा, भाई एक ही क्वेश्चन, Putin has, Modi has shaken hand with the Xi. Is it a danger for the West? Is West going to भाई West जो है ना उस समय unrest है West में. So it's a very momentous occasion. हाँ, but बहुत ज्यादा एक्साइट होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ जिसको कह लीजिए एक पिक्चरल इवेंट है, एक इससे ज्यादा भी इसकी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन पिक्चरों ने तो हिला दिया है। अब अगर ये पिक्चर्स कन्वर्ट होते हैं कुछ टेंजिबल्स में, अच्छे रिलेशन बनते हैं और एससीओ और ब्रिक्स एक ऑल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर के रूप में सामने आता है, तो भाई माय वोट इज फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ। आई वुड ऑलवेज गो फॉर ब्रिक्स एंड एससीओ रादर देन वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशन, जहां वो अपनी मनमानी करते हैं कि वो लीबिया को गिरा दें, वो यमन को बर्बाद कर दें, वो जो है अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर दें, वो जो है इराक को तबाह बर्बाद कर दें और उनसे कोई पूछने ना जाए। लेकिन जी अगर नाटो चला गया यूक्रेन में और पुतिन साहब ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर नाटो को लेकर के, तो जी उनकी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। सो माय वोट इज फॉर कि एससीओ और समिट हो, और आप इसी तरीके से आए और यूं करें और चले जाए। नहीं खैर, ऐसा हमेशा नहीं होगा, इत्तेफाक से हो गया। लेकिन रोहित, आपको लगता है कि बात होनी चाहिए थी? चलिए बात ना होती, कम से कम आई कांटेक्ट तो देना चाहिए था ना एक दूसरे को। यार ये हो सकता था कि पूछते भाई ये नया कोट कब सिलवाया यार, अच्छा लग रहा है, इतना तो बोल देते, वो भी नहीं बोला। बताओ यार, अब ये तो बुरा लगता है ना यार। और पड़ोसी है, पड़ोसी से इतना भी नहीं जलना चाहिए, उसने नया कोट सिलवाया था, नया कोट भी उसको कैसे पता वो नया था, वो पुराना होता तो होगा। तो हो सकता है पुराना भी हो, तो मोदी जी ने क्या सारे कपड़े देखे हुए हैं? मोदी जी को कैसे पता कि पुराना है? मोदी जी को देखना चाहिए था, देख यार नया कोट है, कैसे मतलब बिल्कुल दरबान की तरह खड़े हुए पीछे। तो वो ये भी नहीं बोला कि भाई साहब तुम खड़े हो जाओ, कैसे हो, क्या कर रहे हो? दिस इज रियली बैड। तो और वो वजीर-ए-आज़म साहब की आंखें देखिए बस आप। वजीर-ए-आज़म साहब जो है, हाँ देख तो रहे हैं उधर ही प्राइम मिनिस्टर को, मोदी को। और उसे देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, वजीर-ए-आज़म साहब की कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, ये तो कंट्री टू कंट्री रिलेशन हैं, जिसकी वजह से वजीर-ए-आज़म साहब बात नहीं कर रहे। कहीं पर्सनल रिलेशन हो, इन्हीं की माता जी के लिए तो साड़ी लेके गए थे, अबे वो साड़ी के वास्ते से ही बात कर लेते हैं। तो लेकिन बात नहीं हुई तो ठीक है, ये दोनों के फॉरेन ऑफिस एक्सप्लेन करते हैं कि उधर बात नहीं करनी है आपने जाकर, और नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। तो क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर है एक आदमी, और वो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसको सारा कुछ फॉरेन ऑफिस एक्सप्लेन करता है, तो उन्होंने नहीं देखा, दैट्स इट। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें, वैसे मैं आपको एक खबर देना चाहूंगा कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर का प्लेन इस समय दिल्ली लैंड कर चुका है, वापस आ चुके हैं, और हम लोगों को कुछ ब्रीफिंग्स अब कल देखनी चाहिए। लेकिन हाँ ये है कि हाँ जो बात हो रही थी, इट इज नॉट एन इंसल्ट टू एनीबडी। नहीं देखा तो ये ऑफिशियल था, और इसको कोई आदमी दिल पे ना ले। और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ दोनों को ये बात पता है कि ये ऑफिशियल लेवल है, और ऑफिशियल लेवल पे ऐसे ही होगा। कोई कल रिलेशंस बेटर हो जाएंगे तो इन्हीं से सबसे पहले हाथ मिलाए जाएंगे, वो कोई वो नहीं है। इस बात को ये कोई पर्सनल इंसल्ट वगैरह की वाली बात नहीं है, ये रिलेशन की बात है कि जी आपसे बात नहीं करनी, आप निकल जाइएगा। और पुतिन से बात कर रहे थे कि पुतिन इज इन द सेंटर ऑफ द स्टेज, इन्हीं के चक्कर में टैरिफ लग रहे हैं हम पर, इन्हीं के चक्कर में सब कुछ हो रहा है, और वो चाइना पे भी इन्हीं के चक्कर में पड़ रहा है। तो इसमें पुतिन से बात की जा रही, बाकी और कुछ उसमें नया नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और यकीनन फखर भी शायद एग्री करेंगे कि हमें ये बातें दिल पे नहीं लेनी चाहिए। हम तो खैर दिल पे ले भी नहीं रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फखर, आप अगर डॉक्टर साहब और रोहित से कुछ पूछना चाहे तो प्लीज, अब मैं माइक आपकी तरफ करती हूँ। नहीं, एक चीज जो एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से भी एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था कि वो कह रहे हैं कि जी हिंदुस्तान टैरिफ जो है वो जीरो करना चाहता है अब अमेरिकन चीज़ों के ऊपर। हालांकि अमेरिका बहुत कम चीज़ें हिंदुस्तान को बेचता है, और उन्होंने ये भी गिला किया है कि जो मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं
और तेल है वो रशिया से खरीदता है। ये ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ, तो हमसे तो खरीदता नहीं है, लेकिन हम बड़े पार्टनर हैं उनके, यानी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स हमारे पास आती हैं। उन्होंने साल के एंड पे जो क्वाड का एक जिसे कहते हैं कि बैठक होनी थी और उसमें उन्होंने आना था, वो भी मंसूख किया है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी ऐड करूंगा, फिर आता हूँ क्वेश्चन की तरफ, कि हमारे एक राना मोहम्मद अफजल साहब है, एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, और उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले, उनका मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, उन्होंने इमरान खान साहब की एक पिक्चर लगाई हुई है, शायद उन दिनों की SCO की है। उसमें इमरान खान साहब बड़े कॉर्नर पे बिल्कुल खड़े हैं, तो उन्होंने लिखा है कि कोने में, यानी पिछली लाइन से अगली लाइन तक का सफर, ये एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के। और मतलब अभी बाय इलेक्शन में फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ने वाले, यानी यूथ के लीडर है, अच्छे वो है अफजल साहब के, राना अफजल साहब के बेटे हैं। मैं हैरान इस बात पे हो रहा हूं कि हमारे यहाँ इस वक्त ये डिस्कशंस हो रही हैं, ये बातें हो रही हैं कि भाई वो पिछली कतार में खड़े, वो अगली कतार में खड़े। देखें, आप अगली कतार में नहीं, आप सेंटर में खड़े होंगे तब जब आपके जेब में आएगा पैसा, आप करेंगे कुछ कारोबार, आप देंगे दुनिया को कुछ। जब तक ये चीज नहीं होंगी ना कि सैलाब आया हमारे ऊपर और हम ये लगे हुए जी जी बस अब कहां से इमदाद आएगी, जब आप ये इंतजार करेंगे वो पैसा आएगा, हम लूटेंगे और हम उससे प्रॉपर्टियां खरीदेंगे, कोई इज्जत नहीं करेगा। आपके यहां डेमोक्रेसी का यह हाल है कि एक बंदे का डंडा है और वो पूरे पाकिस्तान पे वो चढ़ी चला रहा है, और उसके बाद हम कहें कि जी हमारी लोग इज्जत करेंगे, हमारे वजीर आजम साहब, सो कॉल्ड वजीर आजम, उसकी लोग इज्जत करें, पार्लियामेंट की इज्जत हो। किस चीज की इज्जत होगी? पार्लियामेंट को तो मैं कहता हूं कि एक रबर स्टैम्प बनाया हुआ है इस नए, ये जो अभी नया रिजीम चल रहा है, तो इसमें कौन सी इज्जत होनी है? लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब, एक चीज ये है कि अमेरिका ऐसा लग रहा है कि ट्रंप साहब जैसे सख्त मूड में है, और वो होते हैं। अरबों को जब मिडिल ईस्ट का उन्होंने दौरा किया तो उन्होंने कहा जी हम तो $1 ट्रिलियन का कह रहे थे, मैं तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप $3 ट्रिलियन क्या इन्वेस्ट करेंगे। मतलब इससे पहले वो $600 अरब का मोहम्मद बिन सलमान साहब कर चुके थे। यानी वो ऐसे आदमी, अगर आप उनको कहेंगे जी मैं $100 लगाऊंगा, अच्छा मैं तो समझा कि आप $500 लगाएंगे, अगर आप उसको 20 कह देंगे तो हो सकता है वो 100 कह दे। यानी वो माइंड के साथ खेलने वाला आदमी। सर इस वक्त क्या मतलब समझ रहे हैं कि आगे जाकर क्या हो सकता है? मैं इस चीज में नहीं, मैं कारोबारी दुनिया की बात, क्योंकि आजकल लोग कारोबार के जरिए पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। शायद जंग का भी एक हिस्सा होगा, लेकिन ज्यादा कारोबार के जरिए है। जिस तरह टैरिफ है, पाबंदियां लगा रहे, लोगों को वीजाज नहीं मिल रहे, स्टूडेंट्स को या कारोबारी लोगों को। तो क्या देख रहे हैं कि दुनिया को हम बना क्या रहे, या हिंदुस्तान के लिए इन फ्यूचर क्या अपॉर्चुनिटीज? नहीं, ये तो अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट और ग्लोबल नॉर्थ वर्सेस ग्लोबल साउथ वाली गेम हो रही है ना। तो दुनिया में एक अलाइनमेंट हो रही है, जो अमेरिकन पोलैरिटी या सुपर पावर अमेरिका की जो लेड इंस्टीट्यूशन है, जिसको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशन कहते हैं, उनको उनके अगेंस्ट में सोसाइटी खड़ी हो रही है। मैंने अभी रोहित दादा के चैनल पे वो ट्रूथ सोशल पे जो ट्रम्प साहब का वो आया है ट्विटर, वो मैंने पढ़ा, तो उन्होंने उसमें 3-4 बातें बोली हैं। अब उसमें उनका बात तो वो फैक्चुअली इनकरेक्ट वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि भाई रशिया जो है वो, अरे इंडिया जो है वो ज्यादा हथियार और ऑयल जो है वो खरीदता है रशिया से। अरे भाई आप तो बेचते नहीं थे हमें, आप तो पाकिस्तान को देते थे, हमारे पास तो वेपन ही नहीं मिलते थे हमें, तो हमें रशिया ने आकर के मदद करी। भाई आप ये पूरी ट्रांजैक्शन को आज की दृष्टि से नहीं देख सकते, देयर इज अ होल लॉट ऑफ हिस्ट्री बिहाइंड इट। पाकिस्तान हैज F-16, इंडिया डू नॉट हैव F-16। इंडिया के पास तो वो मिग और ये मिराज है और सुखोई वाले जो है Su-30 एंड ऑल दैट। तो आपने तो दिया ही नहीं हमें, आप तो पूरा वेस्ट मिलकर के हमको वेपन नहीं बेचता था, हमें तो आपने पराया डिक्लेयर किया हुआ था। दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जी हम इनको कम बेचते हैं या हाई टैरिफ लगाते हैं। अरे भाई जो आप, हर आदमी ट्रेड बेनिफिशियल होता है, ट्रेड डिस्ट्रक्टिव नहीं हो सकता। जो चीज की हमें आवश्यकता नहीं है, हम आपसे क्यों खरीद लें भैया उसको? आप हमसे कोई चीज खरीदोगे, जो चीज की आवश्यकता हमें नहीं है वो हम आपसे खरीदे, आपके ऊपर ये लगाया जाए कि आपको जिस चीज की आवश्यकता नहीं है वो आप हमसे खरीदोगे। अब हार्ले डेविडसन को यहाँ पे बोले कि वो 0% कर दो। कितने लोग हैं भाई, वो जो बाइक हमारी लोकल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो तो खत्म हो जाएगा। व्हाई शुड वी नॉट डू दैट? भाई बराबरी की बातें होती हैं। रशिया हमारा टेस्टेड पार्टनर है, रशिया के साथ अगर हम आज बैक स्टैबिंग कर दें तो कल को हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा, क्योंकि हमारी क्रेडिबिलिटी में क्वेश्चन हो जाएगा। सो वी स्टूड बाई, हम तो आपके साथ रिलेशनशिप को बढ़ा रहे थे, रशिया के साथ भी निभा रहे थे, लेकिन आपने कहना शुरू कर दिया, गालियां बकनी शुरू कर दी, ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों ने फायदा उठा लिया, तो अब ये जी क्या नाम है
मोदी जो है वो डेड इकोनॉमी है, इंडिया हाईएस्ट है इस बार हमारी 7.8%, एक्सपेक्टेड आईएमएफ का 6.2 था। आईएमएफ ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया विल ग्रो इन दिस क्वार्टर बाय 6.2, वी ग्रू बाय 7.8। तो आपकी तो सारी प्रेडिक्शन गलत है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन गलत है इंडिया के बारे में। सो डॉक्टर साहब एक छोटा सा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं कल पढ़ रहा था कि वहां की कोर्ट ने कहा कि ये वाली जो पॉलिसी है टैरिफ वाली, ये मतलब नहीं है, तो लीगली क्या है? और कहते कि ये इख्तियार भी डोनाल्ड ट्रंप साहब के पास उस तरह नहीं है, उसका शायद मिसयूज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स करे, जो मैंने पढ़ा था। मतलब आई एम नॉट लॉ एक्सपर्ट, लेकिन क्या चीज हो सकती है कि उसके ऊपर कोई मतलब आ सकता है? देखिए लॉ ये है, ये सेम चीज हुआ था कि जब अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ 9/11 में, तो वहां की संसद ने, कांग्रेस ने उनको एक ऑथराइजेशन किया यूज ऑफ फोर्स करने का टेररिज्म के अगेंस्ट में। पर क्वेश्चन ये था कि वो डायरेक्शन था आपको अफगानिस्तान के लिए, मगर आपने उसी पावर का इस्तेमाल करके बिना कांग्रेस के पास गए हुए आपने इराक पे भी हमला कर दिया। तो ये है अब्यूज, क्योंकि क्वेश्चन ये अभी भी ये क्वेश्चन वहां पूछा ही जा रहा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमेरिकन कांग्रेस और एग्जीक्यूटिव, जो कि वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर है। तो कांग्रेस उनका जो है वो लेजिस्लेटिव विंग है और जो प्रेसिडेंट है वो उनका एग्जीक्यूटिव विंग है। तो प्रेसिडेंशियल पावर बिना कुछ ऐसे मैटर्स है जो एग्जीक्यूटिव एक्शन बिना लॉ के नहीं हो सकते, उनमें से एक है टैक्स। देयर कैन नॉट बी एनी लॉ विदाउट अ टैक्स। तो टैरिफ इज अ काइंड ऑफ टैक्स, ठीक है ना। जब आप टैरिफ लगाते हो तो वो आप अपना कस्टम ड्यूटी ले रहे होते हो, मगर वो इनडायरेक्टली पे तो इंडिविजुअली करता है ना, क्योंकि वो गुड्स का दम तो वही बढ़ गया ना। आपने उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा ली, गवर्नमेंट का तो एक्सचेकर बढ़ गया, बट इंडिविजुअली उसके हाथ में चला गया टैक्स का पावर। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं कि ये जो कोर्ट ने उनके कहा कि आप ये टैक्स, ये टैरिफ नहीं इंपोज कर सकते, ये इमरजेंसी पावर में दिया गया था जब अमेरिका में इमरजेंसी लगी थी कि आप टैरिफ को इंपोज कर सकते टू सेव अमेरिका फ्रॉम ग्रेट डिप्रेशन एंड ऑल दैट। बट आज की डेट में कोई ग्रेट डिप्रेशन नहीं है, आपको कांग्रेस के पास जाना होगा और अपना अप्रूवल लेना होगा। अगर आप कांग्रेस से अप्रूवल नहीं ले रहे हैं तो ये सारे के सारे टैरिफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और हमारी भाषा में कहते हैं अल्ट्रा वायरस है ये पावर। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे अभी रोहित भाई का मैसेज आया, वो बोल रहे हैं अगर यही दोनों झगड़ पकड़ करते रहे तो मैं मटर छीलने चला जाऊंगा। तो आजकल मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, बिना मेरे भेजे चला जाता है मैसेज, ऐसा होता रहता है। लेकिन एक बात है, मटर छीलने का कोई फायदा तो फायदा, मटर आजकल मटर की सब्जी वैसे नहीं बन रही, कीड़े आ रहे हैं मटर में। सीजन भी नहीं है ना अभी, सीजन आगे मतलब अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो रहा है। मैं यही कहने वाला था, ये लोग तो शहरी लोग हैं, मतलब जो पिंड के लोग हैं, हमें पता नहीं कि मटर किस वक्त उगता है और किस वक्त पकता है और किस वक्त चीला जाता है। प्लीज यस, ये तो ये आपने सही काम किया कि बता दिया कि कौन से पिंड के लोग हैं। तो कैसे पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं जिन्होंने पिज्जा बर्गर के सिवा कुछ देखा नहीं होता, मटर का नाम देना शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ, उल्का पिंड। तो डॉक्टर साहब बात कुछ ऐसी है, मैं ये बता रहा था कि इस समय भी एज वी आर टॉकिंग, द प्राइम मिनिस्टर तो लैंड कर गए, वहां पर मोइजू से बात हुई है, वहां पर अच्छा इसे बोलते हैं मटर छीनना। ओ, ये जो गोल गोल सी है ये मटर है। ओ अच्छा, तो ये मीटिंग वैसे रही इंपॉर्टेंट है और ट्रंप की पैनी नजर रही होगी। जिस दिन ये मीटिंग होने वाली थी उससे पहले ट्रंप का एक मैसेज आया था, ट्रंप का खबर उड़ी थी, मैसेज नहीं था, ट्रंप की खबर उड़ी थी कि ट्रंप जो है वो उसमें रहेगा, ट्रंप इंडिया नहीं आएंगे क्वाड समिट के लिए। अब सडनली बोल दिया। इससे पहले भी हमने देखा कि F-35 इंडिया के एरो इंडिया शो में नहीं आएगा, इंडिया ने बोला मत आओ। Su-57 आ गया तो F-35 अपने आप आ गया, परफॉर्म भी करके चला गया। तो ये ट्रंप जो है, अब ट्रंप चाचा बूढ़े तो हो गए हैं, लेकिन ट्रंप चाचा का दिमाग थोड़ा सा हिल गया है ना, ऐसा लगता है डॉक्टर साहब। नीचे का गर्लफ्रेंड की फोटो रखी हुई है, जरा सीधे भी देख लो। नहीं, वो गर्लफ्रेंड की फोटो होती तो आपको हम क्यों देखते यार, हद हो गई। वो हमें तो वैसे, मुझे तो बिना गर्लफ्रेंड की फोटो हिला हुआ है वो आदमी, इस समय हिला हुआ है। इसका हर चीज मतलब आप समझ सकते हैं ना। वो आदमी सवेरे उठ के भाई वो किसी को, जनरल मैटिस को गाली दे दिया अदर डे कि जनरल मैटिस भी घटिया जनरल है, इज मोर देन व्हाट ही प्रपोजेस। सो आई गेस ट्रम्प साहब जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के चक्कर में
में एक अमेरिका अलोन अगेन हो जाएगा, मागा। अच्छा, लेकिन एक चीज और भी आ रही है ना कि जैसे मतलब यूरोपीय यूनियन है, उनके साथ किसी न किसी तौर पे वो खड़े होते हैं, या मिडिल ईस्ट है, तो मिडिल ईस्ट का भी रिसेंटली उन्होंने 2 माह पहले उन्होंने बहुत बड़ा दौरा किया था सऊदी अरेबिया का और यूएई एंड कतर का, और वहां से वो तकरीबन 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब ह्यूज अमाउंट है कि वो जैसे कहते हैं कि वो मेक श्योर करके गए हैं। अच्छा, फिर आती है बात F-35 की या उनकी टेक्नोलॉजीज की, तो क्या चीजें मतलब इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट है फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान, फॉर चाइना, फॉर रशिया, ठीक है, रशिया उनको तेल नहीं भेज सकता, उनके पास अपना है, लेकिन टेक्नोलॉजीज तो भेज सकते हैं। वो अरब मार्केट जो मिडिल ईस्ट की मार्केट है, ये 4-5 कंट्रीज ये बहुत बड़े, तो क्या हो सकता है कि ये जो मतलब मैं कहता हूँ कि ट्रेड वॉर जिसको हम कह रहे हैं, ये बढ़ सकती है या इसमें थोड़ी सी नॉर्मल सी आ जाएगी, मतलब चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता से नॉर्मल हो जाएंगी? फकर भाई, वॉर तो किससे, मुझसे पूछा आपने? जी जी जी। देखिए, मुझे वॉर कहाँ दिख रहा है? एक आदमी लड़ रहा है, बाकी दुनिया कहाँ वॉर कर रही है? अमेरिका ने छेड़ रखा है भाई, वो अब इंडिया से, यूरोपियन यूनियन से, सबके अगेंस्ट में भी तो भाई ईयू जा करके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इंडिया और बाकी कंट्रीज ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और अरब कंट्रीज ने भी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज किया। भाई आप कह रहे हो इन्वेस्टमेंट, $400 मिलियन का पर्सनल प्लेन गिफ्ट कर दिया भाई साहब कतर ने। $400 मिलियन का पर्सनल प्लेन। यहाँ पे मुझे कोई यार वो कागज का वो देने को नहीं तैयार है, कार, पूरी हवाई जहाज गिफ्ट कर डाली यार उनको, क्या नाम है, प्रेसिडेंट ट्रम्प को। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रम्प साहब नीड्स टू सिट लिटिल कामली और सोचे कि वो उनको क्या करना है। ये तो वो ब्रिक्स को उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, ब्रिक्स और एससीओ, दे हैव कम आउट एज अ विक्टोरियस। हालांकि हम सिर्फ आज के इवेंट्स पे बहुत कुछ अगर कह दे तो वो बहुत जल्दबाजी होगी, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट या जिसको कहते हैं जिंगोइज्म हो जाएगा, वो नहीं करना चाहिए। बट यू नेवर नो, क्योंकि आपको पता होगा पाकिस्तान ने एक समय हेल्प की थी अमेरिका की कि आप आइए चाइना में जाकर के अपने रिलेशन को बनाइए, और चाइना को जो मदद की, उनको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने का, जो मैन्युफैक्चरिंग करने का जो उन्होंने भेजा, आज उसका नतीजा ये है कि चाइना ऐसी ऐसी चीजें मैन्युफैक्चर करने लगा है जो कि सोचने वाली बात है। उनके यहाँ हाइब्रिड हाई क्लास हाइब्रिड कार्स बन रही हैं, रेयर अर्थ के मेटल्स वो बना रहे हैं। पर ये सब हुआ कैसे? शुरू तो उन्होंने वही क्या नाम है, बाल्टी, बर्तने, कपड़े और यही सब तो बना रहे थे। धीरे 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 उनकी कैपेसिटी बढ़ती चली गई। उसी तरीके से अमेरिका, आप इंडिया को देख ले, जब से मोदी जी ने ये मेक इन इंडिया का लॉन्च किया है, आज हालत यह है कि अमेरिका में सारे के सारे जो आईफोन है वो मेड इन इंडिया बिक रहे हैं। तो 10 साल का सफर है। आज हम चिप्स नहीं बना पा रहे, सेमीकंडक्टर नहीं है हमारे पास, रेयर अर्थ नहीं है, लेकिन चूंकि अब आपने एक बार वो उस डायरेक्शन में हम बढ़ना शुरू हो गए हैं, जैसे ब्रह्मोस वो हम मिलके बनाते हैं रशिया के साथ, तो हमारी एक मिसाइल कैपेसिटी डेवलप हो चुकी है। और रही बात ये जो चिप्स हैं, जो आज की डेट में 5-6 साल में आप देखिएगा इंडिया वुड बी एट पार विद द चाइना, बिकॉज की मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में एक बूस्ट दिया जा रहा है। पुरानी गवर्नमेंट से वो बूस्ट नहीं कर रही थी। तो देखिए, ये तो ऐसा तो नहीं है ना कि यूरोपियन यूनियन ने इंडिया के ऊपर टैरिफ और छोड़ दी, रशिया ने अमेरिका के इंडिया के ऊपर टैरिफ और छोड़ दी। ये तो वन साइडेड है भाई। वो जो मन आ रहा है वो कह रहे हैं हम टैरिफ लगा देंगे, मतलब वो आपकी बात से नाराज हो रहे। उन्होंने पता क्या कि एक ऐसे देश के ऊपर टैरिफ लगा दिया, वो एग्जिस्ट नहीं करता था। बाद में लोगों को बोलना पड़ा, भाई ये किसके ऊपर टैरिफ लगा दिया तुमने, ये देश ही नहीं है। बिल्कुल। और इस वक्त हम 2000 से ऊपर लोग हम क्रॉस, मतलब हमारे जो व्यूवर्स हैं वो क्रॉस हो चुके हैं 2024 राइट नाउ। लाइव हमें देख रहे हैं, जहां जहां पे भी देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और रोहित जी, एक चीज पूछनी थी, वो ये है कि एक तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है अभी मैं नरेंद्र मोदी साहब कहने वाला था, शहबाज शरीफ साहब ने वहां पे एक खिताब किया और उन्होंने टेररिज्म की बात की है, नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात की बात की और पानी की बात की। इस पे अपना कमेंट दीजिएगा। यकीनन बाकी अफगानिस्तान के साथ तो चले हमारा ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन आना जाना है, हिंदुस्तान के साथ नहीं है, चीन के साथ भी है, ईरान के साथ भी है। तो एक तो इस पे, और दूसरा ये कि मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इंडियन जो करेंसी है वो शायद मतलब ऑल टाइम लो पे आई है। जैसे जैसे ये अमेरिका ये चीजें कर रहा होता है
तो लाजमी सी बात है कि आपका स्टॉक एक्सचेंज और इस चीज़ों के ऊपर उसका इम्पैक्ट नज़र आता है, क्योंकि आपका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वो, मतलब सबसे ज़्यादा, मैंने उस दिन भी शो में बोला था, आप शायद नहीं थे, कि एक्सपोर्ट जितने भी कंट्रीज है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स उनकी यूएस की तरफ है, उसमें इंडिया भी है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना वगैरह जितने भी हैं, ये दोनों के ऊपर शॉर्ट चल सकता कमेंट्स। देखिए एक चीज समझिए कि अभी अफगानिस्तान हमने भेजा सामान, ठीक है, आप आज ही 1000 टेंट भेजे, क्योंकि रात में अर्थक्वेक आया, और अर्थक्वेक आया तो वहां पर लोग मरे हैं, तो हम लोग अफगानिस्तान से तो बेहतर रिलेशंस हैं ही। अभी थोड़ी देर पहले हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने वो किया, ट्वीट किया कि हमने सामान भेजा है। अच्छा, एक चीज कि हम इंडिया बेहतर रिलेशन पाकिस्तान से बनाना चाह रहा है या पाकिस्तान इंडिया से बनाना चाह रहा है, सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, कंड्यूसिव तो बिल्कुल नहीं। 10 दिन 12 दिन बचे हैं, हम दोनों क्रिकेट मैच खेलने जा रहे हैं, दोनों के दोनों, और वो क्रिकेट मैच के सूरत हाल में हो रहा है, सबको पता है। उस क्रिकेट मैच के बारे में कोई बोलना नहीं चाहता कुछ, लेकिन आप ये देखें तो अभी 6 महीने पहले, 6 महीने भी नहीं, 4 महीने, 3-4 महीने पहले मिसाइलें चल रही थी दोनों कंट्रीज के बीच में बॉर्डर पे। अगर ऐसे में हम क्रिकेट खेल सकते हैं तो हम ट्रेड भी कर सकते हैं, और एक बार ट्रेड शुरू होगा तो बातचीत शुरू हो जाएगी। लेकिन ट्रेड शुरू करने के किसी का मूड नहीं है, खोलो ना, खोलते क्यों नहीं हो, कोई खोलने के मूड में नहीं है। आप अगर इंपोर्ट ऑर्डर दे ही दोगे किसी भी चीज का दिया, तो वो आपको लगता है कि मना कर दिया जाएगा? नहीं ना, इंडिया बोलेगा हाँ लो, हम तो अफगानिस्तान को भेज रहे हैं, टारपोलिन भेज रहे हैं, क्या क्या भेज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अफगानिस्तान की खबर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने ट्वीट तो की ना, वो ट्वीट है, तो हम और भेज सकते थे। सो लेट द ट्रेड परकुलेट फर्स्ट, तब कुछ और। एक छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस्लामाबाद के एक बड़े ऑटो स्टोर पे गया और कुछ चीजें मुझे चाहिए थी। उस जो शॉप के ऑनर थे उन्होंने मुझे कहा कि यार, मैंने कहा यार मुझे ये वाली बेल्ट चाहिए, कहते ये वाली बेल्ट्स बनती है इंडिया में, ठीक है, इसकी फैक्ट्री है इंडिया में, यकीन करिए उसके अल्फाज बता रहा हूँ, और कहते कि ये पैक होके जाता है दुबई, वहां से फिर पैक होके किसी और का वो लगता है, तो देन ये पाकिस्तान आता है। कहते बड़ा मुश्किल होता है, तो इसके अल्टरनेट हमने ये कर लिया कि चाइना वैना या फिर कोई दूसरी चीज हम उठा लेते हैं। ये मैं एक शॉप की बात बता रहा हूँ, बहुत बड़ा स्टोर था, नो डाउट अबाउट दैट। इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा डायरेक्ट ही करवा दे, अगर आपने दुबई लेके जानी और दुबई से फिर इधर लेके आनी, तो वागा के रास्ते में करीब में आ जाएंगी, चीज जल्दी भी पहुंच जाएगी और खर्च भी कम आएगा। तो ये हालत है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम यहाँ है कि मैं पसंद करता हूँ कैटरीना कैफ को, और मुझे आई लव यू बोल रहा है फकर यूसुफजई। अरे यार, इंपोर्ट तो किसी और ने करना है, आपको पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है, दिस इज व्हाट यू सेइंग। लेकिन फकर भाई, ये बात आगे करनी पड़ेगी, आगे आपके जो लोग हैं उन्हें समझ में आए। एक बार ट्रेड खुले, एक बार ट्रेड खुला, अपने आप टॉक शुरू हो जाएंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं शुरू होती। वीजा लेके जाएगा आदमी बात करने के लिए, इंडिया को डॉलर मिलेगा तो जरूर करेगा, और इंडिया से आपको डॉलर, क्या करतारपुर में डॉलर नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो करतारपुर के लिए इतना ड्रामा और ये और वो, इतना सब कुछ हमने भी तो देखा। करतारपुर के साथ साथ पता लग रहा था कि एक वहां पे खुल जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, शारदा पीठ खुल जाएगा। कि मैं और आरजू जी 2 साल हो गए बात करते करते, किसी ने अब तक नमस्ते भी नहीं की। हाँ, किसी ने अब तक नमस्ते भी नहीं की कि भैया हाँ यार खोल लेते हैं। अरे नहीं, मंदिर मन नहीं बना हुआ है, नहीं बना यार। यू गिव द कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी इंडियन फर्म को बोलो या इंडियंस को बोल दो, वो बना भी देंगे और वहां टूरिज्म करा देंगे, और कंस्ट्रक्शन के लिए सामान भी आपका यूज होगा। 200-300 करोड़ का मंदिर बना। अभी राम मंदिर कितने का बना? राम मंदिर कितने का बना पता है आपको? और सबसे बड़ी चीज कि राम मंदिर जो बना है, जितना पैसा राम मंदिर को बनाने के लिए आया था, उसके इंटरेस्ट से बन गया। तो सोचो पैसा कितना आया। हम बना सकते हैं, वहां किसी का इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में। सब बोल रहे बातचीत करेंगे, टॉक्स करेंगे, दोस्ती करेंगे, पानी की बात करेंगे। अरे यार, कोई कर भी लो, बोल दो ना, वहां से एक स्टेटमेंट दे दो। आपके शहबाज शरीफ वहां गए थे, अभी सामने से जाते हुए देख रहे हैं, एक बार इशारे करते तो मोदी हेलो हेलो, अरे मोदी हेलो, सुन तो ले यार, अबे कहाँ जा रहा है? तो वो सुन भी लेते, वो यहाँ पे बोलते नहीं है यार। ये सब थोड़ी होता है। तो देयर नोबडी, नो, ये सबके साथ
सबके सब बोल रहे हैं कि हम बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। अरे कोई बात नहीं करना चाहता भाई, कोई बात नहीं करना चाहता। सब बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया में। ये हमें भी बेवकूफ बना रहे हैं, उन्हें भी बना रहे हैं, आपको भी बना रहे हैं, सब बेवकूफ। और सबसे बड़ी चीज, झूठ बोलने की एक लिमिट होती है। नहीं तो अभी 2 दिन साथ थे दोनों के दोनों कर सकते थे, कोई बड़ी चीज है क्या? दोनों बातचीत कर सकते थे। नोबडी वांट्स इट। आप हमसे वो खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, आप हमसे वैक्सीन खरीद रहे हो और दूसरी चीजें खरीद रहे हो, तो हो सकता था ना। लेकिन नहीं, ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये सारी चीजें सबके सामने हैं, पब्लिक में है, अंदर से कोई बात नहीं करना चाह रहा, ऊपर से सब बता रहे हैं कि हाँ जी बात होना चाहती है, हम तो चाहते हैं, वी वांट टॉक्स, वी वांट टॉक्स। अरे वांट टॉक्स का तरीका होता है ना। जब बात होनी थी तो परवेज मुशर्रफ ने कैसे खोल दिया था, सब कुछ खोलता चला गया, बोलता जिंदगी में पहली बार मैंने सुना था मुनाबाव कोकरापार ट्रेन। मतलब मैंने क्या सुना था, मतलब इंडिया की हिस्ट्री में ही, इंडिया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मुनाबाव कोकरापार ट्रेन पहली बार चली थी। और श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस भी पहली बार चली थी, बड़े आराम से चली थी, क्या बड़ी बात है। तो ये कहने की बातें हैं कि कोई नहीं चाहता। मुझे लगता है टाइम की बात होती है कि जब टाइम सही होगा या जब टाइम होगा तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी बात निकल आएगी जिसकी वजह से दोनों कंट्रीज आपस में बात करने लगेंगी। अभी शायद वो टाइम नहीं आया है, वो जो कहते हैं ना वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा, तो वही वाली बात है कि अभी शायद वो वक्त नहीं आया है। लेकिन आई विश कि वो वक्त जल्दी आए कि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में बात करें और डेफिनेटली कुछ बेहतर तरीके से। अभी 78 ईयर्स तो हमने बर्बाद कर लिए, लेकिन आगे जो साल हैं वो बर्बाद ना हो। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया फखर कि आप आए, थैंक यू सो मच। रोहित जी कि आपने ज्वाइन किया, और तमाम लोग जो आज हमें देखने और सुनने हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया, और हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।